Hello students, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet and welcome to class number 2 of directors, which is it is officially the class number 2 and I know कि ये class जो है वो 11 बजे नहीं आई है because 11 बजने वाले और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, but that's fine, it's going to be a little late. But I think आपने लास्ट जो है क्लास देख ली है, मैं देख रही हूँ धीरे धीरे व्यूज ऊपर जा रहे हैं. कोई बात नहीं, आप क्लासेस देख लो. आप अगर लेटर स्टेज पे भी देखते हो, आपको कोई डाउट है, पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल रिप्लाई यू इन द कमेंट और आई विल रिप्लाई यू थ्रू दिस शॉर्ट, राइट. तो जो जैसे मेरे को ठीक लगेगा आई विल रिप्लाई. सो वेलकम टू क्लास नंबर 2. लास्ट क्लास में यानी कि क्लास नंबर 1 में हमने पढ़ा था डिन के बारे में, राइट. ये क्लासेस रिविजनरी सीरीज जरूर है, बट ऐसे नहीं है कि वी आर लाइक रनिंग थ्रू इट. आप आराम से इसे देखोगे तो आराम से समझ जाओगे. आज मैं आपको टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ डायरेक्टर्स करवाऊंगी, विच इज फर्स्ट डायरेक्टर पढ़ेंगे, हम रेजिडेंट डायरेक्टर पढ़ेंगे, विमेन डायरेक्टर पढ़ेंगे एंड स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर पढ़ेंगे, राइट. आई होप डिन का टॉपिक आपको क्लियर हो. ये एक 8 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है. अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आपके पास डिन होना चाहिए. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग देम, मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग देम और अपने फ्रेंड्स के साथ आपने जरूर शेयर करना है बिकॉज इट्स अ पर्सनल इनिशिएटिव स्पेशली फॉर द ओल्ड स्टूडेंट्स. न्यू वाले भी देखें, डायरेक्टर्स का टॉपिक बिल्कुल सेम है, बट मुझे पता है कि जो ओल्ड वाले बच्चे होते हैं वो बड़े परेशान से होते हैं, तो उनके लिए ये मेरा स्पेशल इनिशिएटिव है. सो गो अहेड, वॉच द वीडियोज, लाइक देम, सब्सक्राइब देम एंड शेयर देम. थैंक यू. नाउ टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स तो देखो बहुत सारे होते हैं, ठीक है. डायरेक्टर्स के बहुत तो डायरेक्टर्स के बारे में आपको पता चल गया. अब कितने टाइप्स के प्राइमरीली डायरेक्टर्स होते हैं? नंबर 1 एक होता है फर्स्ट डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर, प्रोफेशनल डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, एडिशनल, ऑल्टरनेट और इसमें जो मिस हो गए वो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, विमेन डायरेक्टर, राइट. ये सारे जो हैं ये मिस हो गए. तो ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो होते हैं, एक्चुअली टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, राइट. आज हम कुछ टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आता है जी फर्स्ट डायरेक्टर. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टाइप इज फर्स्ट डायरेक्टर. तो फर्स्ट डायरेक्टर कौन होता है, फर्स्ट डायरेक्टर क्या करता है? फर्स्ट डायरेक्टर सबसे पहले सेक्शन आता है, सेक्शन 152. ये क्वेश्चन मुझसे किसी ने नहीं पूछना, मैम सेक्शन लर्न करने हैं. यस, दिस इज नॉट सी सेट, दिस इज CS एग्जीक्यूटिव. सेक्शंस लर्न करने हैं. अब बहुत सारे बच्चे होते हैं कहते हैं मैम हमें सब सेक्शंस याद नहीं होते. तो अगर आप पेपर में, वैसे तो लर्न करके जाओ, लेकिन पेपर में नहीं याद आया तो गलत सेक्शन कोट नहीं करना. तो सेक्शंस लर्न करने हैं, विच इज 152. फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट करने के 2 सिनेरियोज होते हैं, ठीक है. फर्स्ट डायरेक्टर, मैं यहाँ पे छोटा सा फ्लो चार्ट बना देती हूँ, या हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो ये नोट्स फ्रीली जो है आपको अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल में, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. फर्स्ट डायरेक्टर जो है उसके लिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जो आप अपने हाथ से बनाओ तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहां देख सकते हो. फर्स्ट डायरेक्टर में 2 सिनेरियोज होते हैं, ठीक है. फर्स्ट डायरेक्टर में 2 सिनेरियोज होते हैं. अगर तो आर्टिकल्स इट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड, देयर इज अ प्रोविजन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑलरेडी ये गिवन है कि भाई ये पर्सन फर्स्ट डायरेक्टर होना चाहिए, देन इन दैट केस वही फर्स्ट डायरेक्टर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. जो प्रोवाइडेड है उसको बना दो. बट ज्यादा प्रॉब्लम आती है व्हेन देयर इज नो प्रोविजन इन आर्टिकल्स ऑफ, जब कोई प्रोविजन ही नहीं है. अब क्या करें? देन व्हाट हैपेंस, द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम become the first director. The subscribers to the memorandum become the first director. बस इतनी बात है जो आपने याद रखनी है. अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है तो वही फर्स्ट डायरेक्टर बन जाएगा. अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइडेड नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, तो जो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम है वो फर्स्ट डायरेक्टर बन जाएंगे. जो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम है वो फर्स्ट डायरेक्टर बन जाएंगे. ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, राइट. प्रोवाइडेड इन एओए, नॉट प्रोवाइडेड इन एओए, वो बन जाते हैं सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, वो बन जाते हैं सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. ये 2 चीजें आपने याद रखनी. और ये कब तक बनते हैं? राइट, अंटिल द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, अंटिल द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स इन जनरल मीटिंग. आई थिंक आपको ये चीज पता होगी कि डायरेक्टर्स जो हैं वो अपॉइंट करते हैं ओनर्स की मीटिंग, यानी कि मेंबर्स की मीटिंग होती है जी जनरल मीटिंग. तो जनरल मीटिंग में जब हम उन्हें अपॉइंट करते हैं तब ये बातें आती हैं कि हाँ भाई सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम
तब तक रहेंगे जब तक फर्स्ट डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं हो जाता। आई विल रिपीट माई सेल्फ, ध्यान से देखना। हाँ, और इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी सारी कंपनीज पे होती है, चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है, इनकी एप्लीकेबिलिटी सब पर होती है। आई विल रिपीट माई सेल्फ अगेन। सेक्शन 152 है, फर्स्ट डायरेक्टर का है, जिसकी एप्लीकेबिलिटी पब्लिक कंपनी पे भी होती है, प्राइवेट कंपनी पे भी होती है। तो नंबर 1, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइडेड है तो यार जैसे प्रोवाइडेड है वैसे आप रख दो। मेन प्रॉब्लम कहां आएगी, जहां देयर इज नो प्रोविजन इन एओए। आप ये चार्ट बना भी सकते हो, देयर इज नो प्रोविजन इन एओए, जहां बताया ही नहीं कैसे रखना है। इन दैट केस सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर्स। जो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम है वो बनेंगे फर्स्ट डायरेक्टर, सिर्फ तब तक के लिए जब तक जनरल मीटिंग में जो मेंबर्स हैं वो फर्स्ट डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर देते, तब तक के लिए सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ही डायरेक्टर रहेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ही डायरेक्टर रहेंगे अंटिल द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग। अंटिल द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग, ये बात आपने हमेशा हमेशा याद रखनी है, राइट। आई होप अब आपको याद रहेगी और फर्स्ट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, ठीक है। अब जब नेक्स्ट पॉइंट है रेजिडेंट डायरेक्टर। एक्चुअली जब 2013 आया ना, कंपनीज एक्ट 2013, अब आपको पता है कोई भी कंपनी बना सकता है। अब डायरेक्टर कौन होता है? डायरेक्टर होता है जो मैनेज करता है, जो ब्रेन है। तो यार कोई ना कोई ऐसा जरूर होना चाहिए जो कि इंडिया में हो, ठीक है। कल को कोई प्रॉब्लम आती है, कल को कुछ भी होता है, वी शुड हैव दैट वन पर्सन जो इंडिया में भी तो हो। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि एटलीस्ट हर कंपनी में एटलीस्ट एक रेजिडेंट डायरेक्टर तो आपने रखना ही रखना। एक से ज्यादा नहीं भी रखोगे तो कोई बात नहीं, देयर शुड बी समवन हु इज रिप्रेजेंटिंग यू इन इंडिया। कल को कंपनी में गड़बड़ी हो जाए, हम तो ढूंढते ही रह जाएंगे इनके डायरेक्टर कहां है, सब फॉरेन में बैठे हैं, दैट इज ऑफ नो यूज ना। तो इसलिए ये जरूरी है हर कंपनी में एटलीस्ट एक रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और रेजिडेंट डायरेक्टर कौन होता है? जिसका स्टे एटलीस्ट 182 डेज का होना चाहिए पिछले साल। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 182 डेज इन इंडिया में रहा होना चाहिए, 182 डेज से ज्यादा मतलब, तो तभी हम उसे रेजिडेंट डायरेक्टर मानते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 ने हमें यह बोला कि एटलीस्ट वन रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और रेजिडेंट कौन होता है? जो कम से कम 182 डेज से ज्यादा जो है इंडिया में होना चाहिए, वो होता है रेजिडेंट डायरेक्टर, वो होता है रेजिडेंट डायरेक्टर। आई होप आपको याद रहेगा, राइट। रेजिडेंट डायरेक्टर कौन होता है? जो एटलीस्ट 182 डेज के लिए इंडिया में होना चाहिए। उसके बाद आता है वुमेन डायरेक्टर। ये टॉपिक जब भी मैं पढ़ाती हूं मुझे बहुत ही दुख होता है, बिकॉज आई थिंक व्हेन वी से कि वी आर ग्रोइंग, वी आर दिस, वी आर दैट, उसके बाद भी अगर देखो आप एक वुमेन को रखने के लिए आपको एक एक लॉ की जरूरत है, लॉ में एक सेक्शन की जरूरत है, देन वी हैव फेल्ड, राइट। सो वॉलंटरीली अच्छा, अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लॉ में दो वर्ड्स आते हैं, एक होता है मैंडेटरी और मैंडेटरी का ऑपोजिट होता है वॉलंटरी। मैंडेटरी जो चीजें हैं वो करनी है कंपनी ने, क्यों नहीं करेंगे तो पेनल्टीज जो है वो अट्रैक्ट हो जाती है, इसीलिए वो करना जरूरी है। लेकिन जो चीजें मैंडेटरी नहीं है, क्या हम वो वॉलंटरीली कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। ये दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पे दो पॉइंट्स आपको नजर आएंगे, ये मैंडेटरी है, ये एक तरीके की कंपनी पे ऑब्लिगेशन डाल देते हैं कि भाई सारी लिस्टेड कंपनी में कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। सारी पब्लिक कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, 300 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसमें वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। तो ये मैंडेटरी है, ये ऑब्लिगेशन है जिसे फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा आप बोलो, अब मैं यहां पे देखती हूं, ठीक है। यहां पे क्या पढ़ा हमने कि एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर सारी लिस्टेड कंपनीज ने रखनी है, सारी लिस्टेड कंपनीज ने रखनी है और सारी पब्लिक कंपनीज ने रखनी है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है या 300 करोड़ या उससे ज्यादा है टर्नओवर, ठीक है। टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है और पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है। मुझे याद है कुछ अटेम्प्ट्स पहले क्वेश्चन आया था एग्जीक्यूटिव में, उन्होंने एक टेबल बनाया हुआ था, ये देखो ऐसे करके क्वेश्चन आया था, एक टेबल बनाया था, यहां टाइप्स ऑफ कंपनीज थी, यहां पेड अप शेयर कैपिटल था, यहां नेटवर्थ था, यहां बताना था कि विमेन डायरेक्टर रखनी है या नहीं रखनी है, ठीक है। जैसे पहले रख लिया लिस्टेड कंपनी,
फिर रख लिया पब्लिक कंपनी, फिर रख लिया प्राइवेट कंपनी, ठीक है। यहां पे डाल दिया पेड अप शेयर कैपिटल, यहां पे डाल दिया टर्नओवर, और यहां आपने टिक या क्रॉस करना है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, पहले वाले में मैंने ले लिया लिस्टेड कंपनी, दूसरे वाले में मैंने ले लिया पब्लिक कंपनी, और तीसरे वाले में मैंने ले लिया प्राइवेट कंपनी। अब मैं बोलूं पब्लिक कंपनी की 55 करोड़ की पेड अप कैपिटल है और 55 करोड़ का ही टर्नओवर है। पेड अप पब्लिक कंपनी के लिए मैं बोलूं 105 करोड़ की पेड अप दिस शेयर कैपिटल है और 250 करोड़ का जो है टर्नओवर है। और प्राइवेट में मैं बोलूं 150 करोड़ की पेड अप शेयर कैपिटल है और 350 करोड़ का टर्नओवर है। ये दोनों इन करोड़ हैं, ये दोनों इन करोड़ हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पहले भी जब क्लासेस ली है, मैं एक चीज बच्चों को बोलती हूँ, हमेशा प्रोविजंस आपको याद होनी चाहिए। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? अच्छा, वुमेन डायरेक्टर है, वुमेन डायरेक्टर के लिए कौन से दो प्रोविजंस हमें चाहिए? वुमेन डायरेक्टर के लिए दो प्रोविजंस होते हैं, ऑल लिस्टेड कंपनीज। अरे हाँ, ऑल लिस्टेड कंपनीज में तो वुमेन डायरेक्टर रखनी है। क्या आपने यहां देखा कि मैंने बोला कि पेड अप शेयर कैपिटल इतना हो, टर्नओवर इतनी हो? नहीं। सो इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या टर्नओवर। यहां ये वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो आंखें बंद करके हम टिक कर देंगे, हमें कुछ देखना ही नहीं है इसमें। जब आपने देख लिया लिस्टेड कंपनी, दैट मींस वुमेन डायरेक्टर रखनी ही रखनी है। लिस्टेड कंपनी है तो वुमेन डायरेक्टर रखनी है, तो हमने टिक कर दिया, राइट, विदाउट एनी डाउट हमने उसको टिक मार्क कर दिया, बिकॉज ये तो ऐसे होना ही था। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें प्राइवेट कंपनी, फिर हम सोचते हैं यार प्रोविजन में तो सिर्फ लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी तो थी नहीं, तो प्राइवेट कंपनी को बिना कुछ देके हम कर देंगे क्रॉस, ठीक है। दिस इज हाउ योर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स मैटर, राइट। अगर बच्चा वही है ना कि वही लकीर का फकीर है, फिर उसको ये बात समझ नहीं आएगी। आपने प्रोविजंस को साथ साथ में इंटरप्रेट करना, खाली लर्न करके नहीं जाना, वहां इंटरप्रेट करो। अच्छा, वुमेन डायरेक्टर है, लिस्टेड कंपनी है, जहां पे कुछ नहीं है लिस्टेड कंपनी में सीधा टिक मार दो। प्राइवेट कंपनी तो है ही नहीं कहीं, तो प्राइवेट कंपनी में क्रॉस कर मार दो। लेकिन पब्लिक कंपनी में तो दो चीजें हमने पढ़ी थी कि पेड अप शेयर कैपिटल या 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, या और टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। तो हमने देखा यार पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है, तो हम इसको टिक कर देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। ये एक तरीके से पास्ट ईयर क्वेश्चन का भी रिवीजन हो गया। ये एज इट इज हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस का भी साथ साथ में रिवीजन हो गया, एंड इट इज सो इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जब आया था, आधे से ज्यादा बच्चे पजल हो गए थे, अरे 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 ये क्या पूछ लिया, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप कंपनी लॉ जैसे भी पढ़ रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट योर कॉन्सेप्ट्स आर परफेक्टली क्लियर, योर कॉन्सेप्ट्स आर परफेक्टली क्लियर, राइट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि भाई आईसीएसआई जैसे मर्जी क्वेश्चन पूछ ले, वी कैन आंसर इट। दैट इज हाउ इट शुड बी, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर। आई रिपीट माई सेल्फ अगेन, वुमेन डायरेक्टर जो है उन्हें मैंडेटरीली, देखो अब यहां पे दूसरा वर्ड आया वॉलंटरली। क्या प्राइवेट कंपनी वॉलंटरली वुमेन डायरेक्टर को रख सकती है? बिल्कुल रख सकती है। वॉलंटरली तुम जो मर्जी करो, जब तक एक्सप्रेसली कंपनी लॉ ने ये नहीं बोला कि भाई तुम नहीं रख सकते, तब तक तुम वॉलंटरली कुछ भी कर सकते हो, राइट। और जहां मैंडेटरी है वहां तो जी रखना ही रखना है, अदरवाइज तुम पेनल्टीज अट्रैक्ट कर लोगे। तो इतनी चीज का जरा ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन आए कि ठीक है प्राइवेट कंपनी को अगर आप नो कह रहे हो, तो कैन प्राइवेट कंपनी अपॉइंट अ वुमेन डायरेक्टर वॉलंटरली? यस, दे कैन, इट्स कंप्लीटली अलाउड, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन ये कॉमन चीज हो गई। इसके साथ साथ फिर सेबी भी आ गया। सेबी ने बोला देखो ये तो ठीक है, अगर आप एक नॉर्मल वुमेन डायरेक्टर रख रहे हो ठीक है, लेकिन 2020 में ये हो गया कि टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज ने अब एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर भी रखनी है, ठीक है। एंटिटीज ने एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर भी रखनी है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो टॉपिक है वो हम क्लास नंबर 3 में पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर भी रखनी है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है, वो सेक्शन सबसेक्शन हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 3 में, उसके लिए एक अलग क्लास रहेगी, राइट। सो 1000 लिस्टेड, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज ने, सेबी ने बोला, उन्होंने वो ऊपर वाली वुमेन डायरेक्टर तो रखनी ही रखनी है, जो पहले हमने बोला वो वुमेन डायरेक्टर तो रखनी ही रखनी है, लेकिन उसी के साथ साथ एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर भी रखनी है, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर भी रखनी है। तो यहां पे दो चीजें आती हैं।
विमेन डायरेक्टर में सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि मैंडेटरी किस किस के लिए है, ऑल द लिस्टेड कंपनीज के लिए है। पब्लिक कंपनी जिसका या तो पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा, या तो टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा, या तो पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा, या तो टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा। तीसरी चीज सेबी ने बोला जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज है उन्होंने एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर भी रखनी है। ये 3 बातें बस आपने याद रखनी है और इसका इंटरप्रिटेशन समझना है जो मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन से बता दिया। आई होप ये परफेक्टली क्लियर है। नहीं क्लियर होगा डू लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, राइट। अब एक बड़ा ही पेचीदा सा टॉपिक, स्मॉल शेयर होल्डर्स। इसको जरा कान खोल के बड़े ध्यान से सुनना। आई ऑलवेज सी दिस ना कि हर एक सेक्शन में कोई एक दो कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको समझ आ गया, आपको पूरा सेक्शन समझ आ गया, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा उसको रट्टा नहीं मारना। नंबर 1, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर हो गए तो ठीक है। व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो या तो कॉपी पेन लेके साथ साथ में लिखते रहो जो जो मेन चीजें आपको सुन रही हैं, या आप क्या कर सकते हो दूसरी चीज कि आप जो है साथ साथ में बोलो। व्हेन आई एम सेइंग अच्छा वुमेन डायरेक्टर के बारे में साथ साथ में बोलो ताकि आपका रिविजन होता रहे, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी वुड सी दिस स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। अब ये क्या बला है? सबसे पहले ये समझो कि स्मॉल शेयर होल्डर कौन होता है। स्मॉल शेयर होल्डर वो होता है जिसके शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू जो है दैट शुड बी लेस देन 20,000 रुपीज। नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं, पेड अप शेयर कैपिटल वैल्यू नहीं, नॉमिनल वैल्यू 20,000 से कम होना चाहिए। क्या जरूरत है मैम? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की क्या जरूरत है? विमेन डायरेक्टर की क्या जरूरत है? ये लोग एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आपने हमारे जस्टिस में देखा होगा कि लोग कहते हैं कि यार जो विमेन रिलेटेड केसेस होते हैं, ऐसे कुछ केसेस हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो कभी डिसाइड ही नहीं हो पाए बिकॉज उस पैनल में, उस कमेटी में कोई विमेन ही नहीं है। हाउ कुड मेन डिसाइड अबाउट विमेन? चाहे वो कितने भी एम्पैथेटिक हैं, चाहे उन्हें कितने भी मतलब कि बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, बट स्टिल they cannot replace a woman. The same goes here. एक small shareholder director, shareholder सोचता है कि भाई ये तो जो फैसला लेते हैं तो बड़े बड़े shareholder के फेवर में चला जाता है, तो मेरा क्या फायदा है, राइट। अब हर कोई तो 20,000 से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, ऐसा भी नहीं है, कोई ना कोई ऐसा भी है जो 20,000 से कम इन्वेस्ट कर रहा है, तो उनके लिए कौन सोचेगा? तो उनके लिए ये सेक्शन आता है, सेक्शन 151 विच इज स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। इसको ध्यान से सुनो, पहले तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, देन गो थ्रू इट, राइट। ये वो होता है जिसकी नॉमिनल वैल्यू 20,000 से कम है, दैट इज इट। ये सबसे पहले समझना है, ठीक है। आ जाइए अब इसका जो एप्लीकेबिलिटी है ना, नंबर 1 जो टर्म ये है लिस्टेड कंपनी पे। लिस्टेड कंपनी में कैसे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रखा जाता है उसका भी एक तरीका है, ठीक है। कम से कम 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स या 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी लोअर है, ठीक है, वो इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी इलेक्शन कैसे होती है, तो लिस्टेड अब यहां पे वो नहीं है कि लिस्टेड कंपनी ने रखना ही रखना है जैसे विमेन डायरेक्टर, या वो कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पे शेयर होल्डर्स को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। या तो 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स, इनमें से जो भी कम है वो अप्लाई करेंगे स्मॉल शेयर होल्डर के लिए, वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। लिस्टेड कंपनी में 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स को या 1/10 ऑफ सच टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम आता है उन्हें जो है अप्लाई करना पड़ेगा। अब बच्चे का क्वेश्चन ये आता है, अच्छा मैम अगर वो ना अप्लाई करें तो उसे रखने की जरूरत नहीं है? नहीं, अगर आप अप्लाई नहीं करते आप लिस्टेड एंटिटी में तो उसे रखने की कोई जरूरत नहीं। इट इज नॉट मैंडेटरी बट दे कैन कीप इट वॉलेंटरीली। यस दे कैन, सिंपल, राइट। अगर आप ये कहते हो कि भाई मैंडेटरी तब होता है जब आपके पास इतनी एप्लीकेशंस आ जाए। मैंडेटरी तब होता है जब एक नोटिस जो है ये वाले शेयर होल्डर्स नोटिस देते हैं, 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स या 1/10 ऑफ द टोटल ऑफ सच शेयर होल्डर्स विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम है वो नोटिस देते हैं। एट दैट पॉइंट लिस्टेड कंपनी ने मैंडेटरी रखना है, अदरवाइज रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वॉलेंटरीली वो रख सकते हैं। नाउ दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन मैंडेटरी एंड वॉलेंटरी। वॉलेंटरी अगर वो चाहे वॉलेंटरीली तो वो रख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन सच अ केस। वॉलेंटरीली वो मजे से आराम से रख सकते हैं
और उसमें किसी नोटिस की जरूरत नहीं है, किसी भी टाइप के नोटिस की जरूरत नहीं है। वॉलेंटरली वो आराम से जो है स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर को रख सकते हैं, वहां से किसी नोटिस की कोई भी टाइप की जरूरत नहीं है, राइट। आई होप इट इज क्लियर। सो इलेक्शन करना पड़ता है, अगर इलेक्शन नहीं होता तो वॉलेंटरली रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये जो नोटिस है, ये जो आया, अब इसमें होगा क्या, इसमें लिखा क्या होगा? इस नोटिस में होती है इंटेंशन, इस नोटिस में होती है इंटेंशन टू प्रपोज अ कैंडिडेट, कि हम इस बंदे को रखना चाहते हैं। इस नोटिस में होती है इंटेंशन टू प्रपोज अ कैंडिडेट, कि हम इस पर्सन को कैंडिडेचर के लिए खड़ा कर रहे हैं। और ये नोटिस एटलीस्ट बिफोर 14 डेज बिफोर द मीटिंग आ जाना चाहिए। अब ये 14 डेज बेटा आपने याद रखने हैं, क्योंकि आगे कई जगहों पे जब ऐसे नोटिस का जिक्र होगा तो ये 14 डेज वापस से आएंगे, ठीक है। एंड आई ऑलवेज एम्फसाइज प्रेजेंस ऑफ माइंड से पढ़ना है, हर जगह पे रट्टेबाजी नहीं करनी। एक ही जगह पे समझ लो कि अच्छा ये चीज आगे जाके भी रिपीट हो सकती है, सो यू शुड रिमेंबर इट, राइट। तो अब जो नोटिस आया, उस नोटिस में आएगा क्या? इंटेंशन। वो क्या इंटेंशन होगी? बिफोर 14 डेज बिफोर द मीटिंग, ठीक है। एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग जो है आपने वो नोटिस दे देना है, जिसमें कैंडिडेचर होगा और सबके सिग्नेचर्स होंगे, ठीक है। सारे जो अप्लाई कर रहे हैं नोटिस, उन सबके सिग्नेचर्स होंगे, उस कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे, उसके डिटेल्स होंगे, जो कंपनी के पास जाएगा। सो नोटिस जो 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स या 1/10 ऑफ सच टोटल ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स, दोनों में से जो भी लोअर है, जो नोटिस देंगे, नोटिस में क्या होगा? इंटेंशन। किस बात का इंटेंशन? की कैंडिडेचर देनी है। एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग वो नोटिस आ जाना चाहिए। तो पहली दो बातें तो क्लियर हो गई। तीसरी चीज, स्टेटमेंट बाय प्रपोज्ड स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। अब ये जिसको हम अपॉइंट कर रहे हैं, नोटिस में जिसके कैंडिडेचर का जिक्र हो रहा है, उसके लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। हमें क्या क्या चाहिए कंपनी को? उसका डिन, कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, एंड उसका कॉन्सेंट। याद है जब मैंने आपको डिन पढ़ाया, मैंने फर्स्ट उसमें एक फ्लो चार्ट बनवाया था जिसमें ये तीनों चीजें थी। तो कभी भी हम जब डिन की बात करते हैं, ये 3 चीजें, जब हम अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, और वो डायरेक्टर कोई भी हो, माइंड इट, वो डायरेक्टर एक नॉर्मल डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर एक स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर है, डजंट मैटर, हमें ये 3 चीजें चाहिए। नंबर 1 डिन, इस केस में भी हमने बोला कि भाई तू डिन लेके आ। नंबर 2 उसका रिटन कॉन्सेंट, कॉन्सेंट की ही इज ओके टू एक्ट एज so and so. Number 3, declaration that he is not disqualified to become a director. ये 3 चीजें जैसे एक नॉर्मल डायरेक्टर से हम ऑब्टेन करते हैं, इससे भी ऑब्टेन करेंगे, राइट। नेक्स्ट वन, अब 149 वैसे तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्या स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आए हैं। इसका जवाब होता है यस, बन सकता है, लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है इन सेक्शन 149 सबसेक्शन 6, आपको पता है सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताती है, ठीक है। सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 जो है ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताती है। फॉर एग्जांपल, ये रिश्तेदार का ये इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, वो खुद जो है उसमें ये उसका अटैचमेंट नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से, वो सारा होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर एक स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर 149 सबसेक्शन 6 जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको फुलफिल करता है, देन डेफिनेटली ही कैन बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। और अगर वो उसे फुलफिल करता है, देन उसे सेक्शन 149 सबसेक्शन 7 में अपने इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। एक डिक्लेरेशन हम इसी से ले लेते हैं, इंडिपेंडेंट भाई तू दे दे डिक्लेरेशन, है कि नहीं। सो इट इज लाइक दैट। तो ये 2 चीजें आती हैं, ठीक है। तो क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा कि क्या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा। हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर पा रहा है जो कि 149 सबसेक्शन 6 में दिया है। क्या वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस दे पा रहा है जो कि 149 सबसेक्शन 7 में दिया है। ये 2 चीजें चेक करनी। अगर ये दोनों चीजें बढ़िया है, एलिजिबल है, तो वो इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन दे दे एंड ही वुड बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, तो ये चीज आपने ऐसे आंसर करनी है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी और अब भी आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो इसका आपने ऐसे आंसर देना है, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है इसका टेन्योर।
टेन्योर ऑफ ऑफिस एंड नो रिटायरमेंट बाय रोटेशन। रिटायरमेंट बाय रोटेशन नहीं होता, और इसके पीछे भी एक छोटू सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना बेटा। रिटायरमेंट बाय रोटेशन पे आते हैं न्यूमेरिकल सम्स, ठीक है। वंस वी आर डन विद इट, द डायरेक्टर्स चैप्टर, एक हम सेशन रखेंगे जहां मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी कंपनी लॉ के। पहले भी मैंने वो करवाए हैं और चैप्टर वाइज इस बार भी मैं करवाऊंगी। रिटायरमेंट बाय रोटेशन नहीं होती। किसकी नहीं होती? कोई भी डायरेक्टर जो फिक्स्ड टेन्योर के साथ आता है ना, उनका कभी भी रिटायरमेंट बाय रोटेशन नहीं होता। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि अच्छा ये डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर है, अब ये रिटायरमेंट बाय रोटेशन हो रहे हैं। अब जब बच्चे उसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले गड़बड़ी ये करेंगे, जो फिक्स टेन्योर वाले उनको भी घसीट लेंगे। ना ना ना, इसको याद रखने का सिंपल तरीका, जिस डायरेक्टर का फिक्स टेन्योर है वो कभी भी, वो कैसे हुआ ना, सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। फिक्स टेन्योर है भाई, यहां पे फिक्स टेन्योर है 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। हमने तेरे को 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बना दिया। हम थोड़ी ना उससे पहले रिटायर कर सकते, नहीं कर सकते भाई, वो फिक्स टेन्योर के साथ आया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो फिक्स टेन्योर के साथ आया है, तो इन दैट केस हम उसको रिटायरमेंट बाय रोटेशन में नहीं डाल सकते। दैट इज इट, दैट इज इट। ये कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता, और जैसे न्यूमेरिकल सम्स आएंगे, ले दनादन फिक्स टेन्योर वालों को भी घसीट लेते हैं रिटायरमेंट बाय रोटेशन में। नो नो नो, रिटायरमेंट बाय रोटेशन में वो आएगा जिसका फिक्स टेन्योर नहीं है, उसको हम रिटायर कर सकते हैं बाय रोटेशन। लेकिन जो बंदा आया ही, जिसको पहले दिन पता है मैं 3 साल के लिए आऊं, वो 3 साल के लिए आया है, अनटिल अनलेस कुछ वैकेंसी हो जाए, बट वो 3 साल के लिए आया, राइट। तो ये बात याद रखनी है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का फिक्स टेन्योर है 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, और क्योंकि फिक्स टेन्योर है, रिटायरमेंट बाय रोटेशन नहीं है। क्योंकि फिक्स टेन्योर है, रिटायरमेंट बाय रोटेशन नहीं है। दूसरी बात, देयर इज नो रीअपॉइंटमेंट। रीअपॉइंटमेंट इस केस में नहीं होती, नो रीअपॉइंटमेंट, बस खत्म, टाटा बाय बाय। इट इज लाइक दैट, राइट। सो टेन्योर एंड नो रिटायरमेंट बाय रोटेशन, जो भी ऐसे ट्रिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, आप सॉरी डिड आई से ट्रिप्स, नो ऐसे जो भी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो आप लिख लिया करो। व्हेनेवर आई एम टीचिंग, जस्ट राइट इट डाउन, यू नो, आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। तो यहाँ ऐसे क्या होता है ना, बच्चे को रट्टे नहीं मारने पड़ते, अदरवाइज टुवर्ड्स द एंड आधी ज्यादा जनता खाली रट्टे बेसिस पे जा रही होती है, देन यू कांट सॉल्व कंपनी लॉ। कंपनी लॉ, यू नो, आपको वो करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, राइट। नेक्स्ट, ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। देखो, एक सेक्शन आता है सेक्शन 164, सेक्शन 164 भी हम पढ़ेंगे, दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, राइट। सो 164 जो सेक्शन है वो ग्राउंड्स ऑफ क्वालिफिकेशन सारे डायरेक्टर्स के लिए, राइट। सो सेक्शन 164 ही स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर पे लगेगा। इट्स नॉट लाइक कि उनके लिए कुछ स्पेशल है, नहीं। द नेक्स्ट इज वेकेशन। तो अगर आपको याद हो, 164 is always connected with 167, right? तो अगर आप ये वाला पॉइंट देखोगे, the office of the director becomes vacant as per 167, yes. 167 कौन सा है? वेकेशन का सेक्शन। तो अगर 167 के हिसाब से, सी पॉइंट कहता है जी 167 सेक्शन के हिसाब से अगर वैकेंसी हो जाएगी तो ठीक है, वैकेंसी हम मान लेंगे। नेक्स्ट हमने ये देखा, आपको याद होगा जब हमने कहा स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब बनता है? अगर वो 149 सबसेक्शन 6 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है फुलफिल करता है। अगर कोई भी ऐसा टाइम आता है कि वो 149 सबसेक्शन 6 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं कर पा रहा, इन दैट केस उसकी जो डायरेक्टरशिप है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तीसरे में हमने देखा था, सेकेंड में 164 डिस्क्वालिफिकेशन अगर लेके आता है तो भी वेकेशन हो जाती है, ठीक है। सो नंबर 1 डिस्क्वालिफिकेशन, 167 में वेकेशन, और अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नहीं मीट कर पा रहा तो भी उसका ऑफिस वेकेंट हो जाएगा। ये 3 चीजें तो आपको समझ आ गई। सबसे एसेंशियल पॉइंट जिसपे, क्योंकि ये 3 चीजें जो है ना, अगर बच्चे को अच्छी नॉलेज है कंपनी लॉ की, ये तीनों बातें उसको समझ आ जाएंगी, लेकिन एक पॉइंट जिसपे एक्चुअली क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, ध्यान से सुनना। मिस्टर एक्स था, उसके पास 15,000 नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स थे, ठीक है। उसको जी मिलजुल के सबने स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर बना दिया। जैसे वो डायरेक्टर बना, उसने और 50,000 के शेयर्स खरीद लिए, और आज उसके पास 65,000 के शेयर्स हो गए नॉमिनल वैल्यू के। अब जरा ध्यान से सोचो, हमने किसी को चुना, हमने उसे एक पोजीशन दी, ये सोच के कि यार उसको क्यों वहां बिठाया, कि ये तो हमारे दुख दर्द सुनेगा, ठीक है। और कोई भी इंसान, ठीक है, वो तभी आपको समझ सकता है जब वो खुद उस पोजीशन में हो।
तभी आप देखोगे कि आज के टाइम में जैसे पॉडकास्ट पे लोग आते हैं ऐਵੇਂ ही बोलते रहते हैं आलतू फालतू कुछ भी, बिकॉज दे आर नॉट इन दैट सिचुएशन। ठीक है, कोई भी बच्चा होगा वो किसी और के बारे में, किसी और प्रोफेशन के बारे में या किसी और के सर्कमस्टांस के बारे में, लोगों के एडल्ट्स की बात कर रही हूं, कुछ भी बोलते रहेंगे, राइट, बिकॉज यू आर नॉट इन दैट पर्सन शूज। लेकिन वही पे अगर कोई और ऐसा होगा जिसके साथ कुछ सिमिलर हुआ होगा, जिसकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस सेम होगी, वो आपको समझेगा। तो जब तुम्हें स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाया, तुम्हें क्यों बनाया कि यार तुम भी स्मॉल शेयर होल्डर हो, तुम हमारे प्रॉब्लम्स को बेहतरी से समझोगे। ठीक है, बिकॉज तुम भी उसी प्रॉब्लम से वाकिफ हो जिनसे हम हैं। ठीक है, इट इज लाइक दैट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जिस दिन भाई तू स्मॉल शेयर होल्डर नहीं रहा ना, तू डायरेक्टर भी नहीं रहेगा। इट इज द मोस्ट एसेंशियल पॉइंट एंड ग्राउंड ऑफ वेकेशन ऑफ ऑफिस। आई विल रिपीट माई सेल्फ अगेन। वेकेशन कब हो सकती है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की? जब वो डिस्क्वालीफाई हो गया 164 में, प्रिटी सिंपल। जब वो वेकेट हो गया 167 में। 167 किसकी बात करता है? वेकेशन की। ठीक है, या फिर अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं फॉलो कर पा रहा, 149 सबसेक्शन 6 में ही नहीं फुलफिल कर पा रहा, तो वो हो गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, तुझे इसलिए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाया बिकॉज यू वर अ स्मॉल शेयर होल्डर। द डे यू सीज टू बी अ स्मॉल शेयर होल्डर, उस दिन, जिस दिन तेरे शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू 20,000 से ज्यादा हो जाएगी ना भाई, तेरे को उतार दिया जाएगा। यू आर नो मोर द स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, योर ऑफिस विल बी वेकेटेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन सेंस और पर्सनल लेवल पे दोनों बातें समझ आती हैं। लॉ भी इस बात को समझता है कि जो बंदा उस शूज में ही नहीं है वो आपको कभी समझ ही नहीं सकता। द सेम गोज हियर, राइट। सो लॉ, मुझे कई बार लगता है कि लॉ पर्सनल लाइफ से काफी चीजों के साथ मिलता है, राइट। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस। अगर आप हो ही नहीं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, आप समझ ही नहीं पाओगे कभी दूसरे बंदे को। सो इट इज लाइक दैट। तो इसीलिए जिस दिन आपका स्मॉल शेयर होल्डर होना आप सीज हो जाओगे, यानी कि आपके शेयर्स, इसका मतलब क्या है यानी कि इसके जो आपके जो शेयर्स हैं उनकी नॉमिनल वैल्यू 20,000 से ज्यादा हो जाएगी, आपके शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू 20,000 से ज्यादा हो जाएगी, आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी नहीं रहोगे, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट। नाउ, is there any restriction on the directorships? Yes it is, right. Small shareholders director जो है at a time 2 कंपनीज में काम कर सकता है at a time. Let me tell you, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट, यानी कि मिस्टर एक्स अगर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है तो एट अ टाइम वो XYZ लिमिटेड एंड PQR लिमिटेड दोनों में काम कर सकता है, नॉट मोर देन 2 कंपनीज, नॉट मोर देन 2 कंपनीज एट अ टाइम। यू नो, फिर जब खत्म हो गया फिर वो किसी और में कर सकता है, लेकिन एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 कंपनीज से ज्यादा कंपनीज में वो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर नहीं बन सकता, प्रोवाइडेड जो दूसरी कंपनी है ना वो पहले कंपनी की कंपेटिटिव बिजनेस या कंफ्लिक्ट विद द बिजनेस ऑफ फर्स्ट कंपनी नहीं होनी चाहिए। जो दूसरी कंपनी है वो पहले कंपनी की कंपेटिटिव बिजनेस या कंफ्लिक्ट विद बिजनेस नहीं होनी चाहिए। कंपेटिटिव बिजनेस या कंफ्लिक्ट विद द बिजनेस ऑफ फर्स्ट कंपनी नहीं होनी चाहिए, इस बात को आपने याद रखना है, राइट। एंड नो एसोसिएशन विद द कंपनी फॉर नेक्स्ट 3 years। वैसे तो सर ये पॉइंट हमने करना ही नहीं है, मतलब एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर तो ये पॉइंट नहीं होगा, लेकिन अगर किसी और पोजीशन को भी आपने होल्ड करना है वो भी आप 3 years के बाद ही करोगे। तो इट्स लाइक अ कूलिंग ऑफ पीरियड, वो भी आप 3 years के बाद ही करोगे। मतलब अगर आपको कुछ और पोजीशन लेनी है तो वो भी स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर बनने के 3 साल के बाद ही आप अक्वायर कर सकते हो, ये बात आपने याद रखनी है, राइट। एंड हियर वी एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस। इसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताती हूं जो आपने हमेशा याद रखनी है। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को रिमूव किया जा सकता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से। यस, अगर मैं इसकी रिमूवल की बात करूं तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से इसे रिमूव किया जा सकता है, राइट। लेकिन आपने शुरू में देखा कि इसे अपॉइंट करने के लिए तो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर आए एंड ये सारी चीजें करी, लेकिन इसे रिमूव करने के लिए एवरी इक्विटी शेयर होल्डर हैज अ राइट टू वोट। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जरूरत है और हर इक्विटी शेयर होल्डर जो है उसके लिए वोट कर सकता
सकता है। ये दो बातें आपने याद रखनी है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जरूरत है और हर शेयर होल्डर जो है उसके लिए वोट, इक्विटी शेयर होल्डर सॉरी, वोट कर सकता है उसके रिमूवल के लिए। और जहां जहां पे वर्ड्स आएंगे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। एक बारी टर्म्स एंड कंडीशंस को मैं क्विकली आपको रिवाइज करवा देती हूं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। यस, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर की? सबसे पहले स्मॉल शेयर होल्डर कौन है? जिसके नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो 20,000 से कम है। सबसे पहले अगर उसे इलेक्ट करना है तो नोटिस देना पड़ेगा। 1000 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर दे दे या 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच डायरेक्टर्स, जो भी दोनों में से कम है, वो एक नोटिस जो है कंपनी को दे दें कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जी आपने रखना है। नोटिस में आपने बताना है कि कौन से कैंडिडेट को आप प्रपोज कर रहे हो, और ये जो नोटिस है ये 14 दिन पहले, कम से कम मीटिंग से 14 दिन पहले कंपनी के पास चला जाना चाहिए। इस डायरेक्टर से हमने डिन लेना है, कॉन्सेंट लेना और डिक्लेरेशन लेनी है कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। अब अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है, बिल्कुल बन सकता है, बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर 149 सबसेक्शन 6 फुलफिल करना है और इससे एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस भी ले लो 149 सबसेक्शन 7 के अंडर। टेन्योर जो है वो फिक्स्ड है 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स का, नो रीअपॉइंटमेंट, राइट। नेक्स्ट, ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन 164 रहेगा। ग्राउंड ऑफ वेकेशन 4 बनते हैं। क्या ग्राउंड्स ऑफ वेकेशन है? अगर वो डिस्क्वालिफाइड है 164 के अंडर, अगर वेकेशन है 167 के अंडर, और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो 149 सबसेक्शन 6 का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा, और अगर वो स्मॉल शेयर होल्डर ही नहीं रहा तो वो डायरेक्टर भी नहीं रहेगा, राइट। एट अ टाइम स्मॉल शेयर होल्डर जो है वो 2 कंपनीज को में स्मॉल शेयर होल्डर हो सकता है, प्रोवाइडेड कि जो दूसरी कंपनी है वो पहले कंपनी की कंपैरेटिव बिजनेस या कंफ्लिक्ट विद बिजनेस नहीं होनी चाहिए, और अगले 3 सालों के लिए अगर स्मॉल शेयर होल्डर कुछ भी और बनना चाहते हैं तो अगले 3 सालों के लिए उसका कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, उसके बाद ही कैन कम अप। और रिमूवल के लिए सिर्फ एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा और हर इक्विटी शेयर होल्डर के पास ये राइट होगा कि वो वोट कर सके उसके रिमूवल के लिए, राइट। आई होप ये सारे टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स जो है आपको क्लियर हो गए। दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर योर पेपर। पेपर में इसमें से न्यूमेरिकल्स आएंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। न्यूमेरिकल्स मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी और हर टाइप के क्वेश्चंस जो है वो इसकी समझ के बाद आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे। आई विल ऑल्सो पुट द सेशंस ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स इन द कमिंग टाइम्स। सो आई होप दैट यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट। सो इस क्लास को एंजॉय करो। अगर कोई डाउट है पुट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ये हेल्पफुल यूजफुल लग रहा है तो भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। ऑलवेज फील मोटिवेटेड। नोट्स आपको इसके टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, राइट। आई होप दैट यू एंजॉयड द सेशन। आई वुड सी यू नाउ डे आफ्टर टुमारो इन क्लास नंबर 3 of independent directors, right? All the best till then and keep studying and keep practicing. Bye bye.